हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं रेड लेवल्स के बारे में। इस वीडियो में हम रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 6 और रेड 10 के बारे में जानेंगे। रेड 0 जिसको डिस्क स्ट्राइपिंग भी कहा जाता है, यानी कि जो हमारा डेटा है वो स्ट्राइप्स के फॉर्मेट में, यानी कि पट्टियों के फॉर्मेट में, जो पट्टियां होती हैं जैसे रिबन्स के फॉर्मेट में मल्टीपल डिस्क के ऊपर भेजा जाता है। तो हमारा कंट्रोलर जो होता है वो इस तरीके से हमारे डेटा को कंट्रोल करता है कि वो मल्टीपल हार्ड डिस्क के ऊपर स्ट्राइप्स के फॉर्मेट में चला जाए। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है, हमारे जो रीड राइट ऑपरेशंस होते हैं वो बड़े फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक हार्ड डिस्क के ऊपर हमारा डेटा नहीं है, हमारा वो डेटा मल्टीपल हार्ड डिस्क के ऊपर है। तो उसको लिखने में भी रीड राइट हेड होते हैं, वो जल्दी से रीड करते हैं और जल्दी से राइट करते हैं। प्लस अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो भी मैं मल्टीपल लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकता हूं। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमारे जो रीड राइट ऑपरेशंस हैं वो बड़े फास्ट हो जाते हैं, लेकिन जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इससे हमें कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस नहीं मिलती है। यानी कि अगर मेरा एक डिस्क फेल हो जाए, जैसे इस केस में हमने 2 डिस्क ले रखी हैं और दोनों में से एक डिस्क भी फेल हो गई, तो मुझे मेरा दोनों का डेटा लॉस हो जाएगा। तो ये आप वहां पे इम्प्लीमेंट करें जहां पे बैकअप सॉल्यूशंस आपके बड़े अच्छे हैं, लेकिन हाँ, इससे आपके रीड राइट ऑपरेशंस, आपके नेटवर्क में डेटा एक्सेस की स्पीड है उस पर डेफिनेटली अच्छा असर पड़ेगा, वो जल्दी से एक्सेस किया जा सकेगा। हमारा सर्वर 32 डिस्क तक डिस्क स्ट्राइपिंग कर सकता है, यानी कि मैं 32 डिस्क लगा के उसके ऊपर डेटा को पट्टियों के फॉर्म में सेव करवा सकता हूँ। लेकिन फिर आपको बात वही है कि डिसएडवांटेज की एक भी डिस्क फेल हो गई तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा और डेटा रिकवरी का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। रेड 1 जिसे डिस्क मिररिंग भी कहा जाता है। तो मिरर से, जैसे कि आप समझते हैं, मिरर एक ऐसा चीज होता है जो कि हमारे बिल्कुल इमेज सामने बना देता है, जैसी चीज दिखती है उसकी बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी वहां पे होती है। इसी तरीके से डिस्क मिररिंग में 2 डिस्क यूज होती हैं, डिस्क 1 और डिस्क 2, और जो डेटा हमारा डिस्क 1 में सेव होता है वही सेम डेटा हमारा डिस्क 2 में भी सेव होता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारी एक डिस्क फेल हो जाए तो हमारे पास ऑनलाइन सेकंड डिस्क अवेलेबल है, तो यूजर को कुछ पता नहीं लगता, उसके लिए प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रहता है और डिस्क फेलियर के केस में भी ऑटोमेटिकली हमारा काम एज इट इज चलता रहता है और कुछ भी उसमें हमारा काम सफर नहीं करता है, क्योंकि दूसरी डिस्क पहली डिस्क की जगह ले लेती है। तो इससे बहुत फॉल्ट टॉलरेंस हमें मिलती है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है कॉस्ट, क्योंकि एक डिस्क हमारी एक्स्ट्रा यूज होती है। जहाँ पे मुझे एक डिस्क यूज करनी है वहां पे मुझे 2 डिस्क यूज करनी पड़ेंगी और दूसरी डिस्क मेरी तभी यूज हो पाएगी जब पहली डिस्क फेल हो जाएगी और तब तक वो आइडल पड़ी रहेगी। तो थोड़ा कॉस्ट, इसमें कॉस्ट की बात आती है कि हमें एक डिस्क की कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ती है। लेकिन इसका बेनिफिट बहुत है कि आप चाहें कि आपका नेटवर्क अगर एक डिस्क फेल हो जाए तो उसका उससे झेल सकता है और उससे उबर सकता है। रेड 5 जिसको डिस्क स्ट्राइपिंग विद पैरिटी भी कहा जाता है, इसमें कम से कम 3 हार्ड डिस्क की जरूरत होती है। इसमें रीड राइट ऑपरेशन तो फास्ट होते ही हैं, लेकिन आपको फॉल्ट टॉलरेंस भी मिलती है और एक डिस्क के फेलियर होने पे भी आपका जो डेटा का एक्सेस है वो अवेलेबल रहता है। तो ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए इस एनवायरनमेंट में, इस आप पिक्चर में देख रहे हैं इमेज में, ये 4 हार्ड डिस्क हमने लगा रखी हैं और इसमें से जो पहले 3 हार्ड डिस्क हैं उसकी कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसको हम पैरिटी बोलते हैं, 4th हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी हार्ड डिस्क है, इसमें भी हमारे बाकी तीनों हार्ड डिस्क का, यानी कि हार्ड डिस्क 1, 3 और 4 का डेटा कुछ कैलकुलेटेड फॉर्म में, जिसको पैरिटी बोला जाता है, वो सेव हो जाता है। तो इसी तरीके से ये एक छोटा सा स्पेस यूज होता है जिसको पैरिटी बोलते हैं और इसका जो फाइनल हमें आउटपुट मिलता है डिस्क यूज करने को मिलता है कि जैसे कि हमने अगर 4 डिस्क लगा दी तो -1 यूज होती है उसमें डिस्क पैरिटी के लिए और -1 डिस्क का स्पेस मिलता है, यानी कि 4 अगर डिस्क हैं और 4 में 100 GB की चारों के चारों हार्ड डिस्क हैं, तो हमें 400 मतलब 4 into 100 यानी कि 400 -1 डिस्क का स्पेस, यानी कि 100 GB उसमें से माइनस होके 300 GB हमें स्पेस अवेलेबल होगा। रेड 6 जिसको डिस्क स्ट्राइपिंग विद डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी या ड्यूल डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी भी कहा जाता है,
इसमें जो आपकी कम से कम डिस्क चाहिए वो 4 चाहिए होती हैं। तो नंबर ऑफ डिस्क हमें 4 चाहिए। उससे हमें क्या होगा कि हम जो पैरिटी है वो 2 डिस्क के ऊपर रखेंगे। इसका जो मेन बेनिफिट होता है रेड 5 से वो ये है कि इसमें आप एकदम से आपकी 2 हार्ड डिस्क फेलियर हो जाएं तब भी आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो ये रेड 6 2 हार्ड डिस्क का फेल एकदम से झेल सकता है, तो इसलिए हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, लेकिन ये दोनों ही पर्पसेस सॉल्व करता है आपके। एक तो ये रीड राइट ऑपरेशंस को फास्टर बना देता है, यानी कि आपके जो इनपुट आउटपुट है क्योंकि डिस्क टाइप्स के फॉर्मेट में सेव हो रहा है, और आपको रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपकी 2 डिस्क अगर इमीडिएटली फेल हो जाएं तब भी आपको डेटा लॉस नहीं होने देता है। तो इसके लिए कम से कम आपके पास 4 डिस्क होनी चाहिए। रेड 10 कॉम्बिनेशन है रेड 1 का और रेड 0 का, यानी कि पहले तो डिस्क मिररिंग की जाती है। रेड 1 हमारा रिप्रेजेंट करता है डिस्क मिररिंग को, और उसके बाद रेड 0 को इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिससे कि हमारे टाइप्स के फॉर्मेट में डेटा दोनों मिरर्स के ऊपर सेव होता है। तो ये हमें फॉल्ट टॉलरेंस तो प्रोवाइड करता ही है, क्योंकि रेड 1 हमें फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, और रेड 0 से हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस फास्टर बनाने में भी मदद मिलती है। तो चलिए हम अपने RHEL 6 के ऊपर जाके देखते हैं कि रेड 10 को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसके लिए मैं अपने RHEL 6 सिस्टम के ऊपर चलता हूं। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि रेड 10 किन रेड लेवल्स का कॉम्बिनेशन है। आपकी ऑप्शंस हैं ए रेड 1 + 0, बी रेड 1 + 5, या फिर सी रेड 5 + 6। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने रीड लेवल्स के बारे में जानकारी ली। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।